राम राम, जय हिंद। क्या सिर्फ किताबें पढ़ के एसएससी क्लियर किया जा सकता है? अगर हम ये कहें तुमसे कि तुम्हें अगर एक बार में एसएससी क्लियर करना है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी निकालना है, और उसके लिए क्या सिर्फ किताबें पढ़ के हो जाएगा? मेरा जवाब होगा नहीं। सिर्फ किताबें पढ़ के, सिर्फ बुक्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन एसएससी में नहीं हो सकता है, खासकर फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब किसी का हो जाता हो, एक दो लोगों का, तो हमें यहाँ गरियाने न लगना। हम बस एक सिंपल सा लॉजिक तुम्हें समझाते हैं। देखो होता क्या है, मसाला नहीं खा रहा है, टैबलेट है, ठीक है। हम यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी चीज़ ये बता रहे हैं कि एसएससी का मतलब क्या है। एसएससी देखो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तुमसे पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। जीएस ऐसे ही पूछता है कि तुम्हारा सर चकरा आ जाएगा। तो किताबों में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ये समझो। किताबों में इसलिए यही चीज़ें दी होती है कि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। किताबों में कभी भी तुमने देखा है कि एक सवाल को 36 तरीकों से बताया गया है? किताबों में कभी ये देखा है कि तुम्हें अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो डिटेल में दे देगा? तुम्हें नहीं होता ऐसा। क्लास नोट्स में मिल भी सकता है, लेकिन उतनी गहराई से तुम्हें हर चीज़ समझ में नहीं आएगी। खासकर हम गणित की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर सिंपल सी अगर हम बात करें कि सिर्फ किताबें पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। किताबें जब तुम पढ़ते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि किसी से भी अगर तुम फिर पढ़ने जा रहे हो या फिर तुम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी ले रहे हो, तो वो जो लोग पढ़ा रहे हैं उससे तुम्हें बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो जो आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत जल्दी तुम समझ जाओगे। किताबें बस इतनी हेल्प करती हैं। देखो, ना तो किताबों को छोड़ के सिलेक्शन होगा, ना सिर्फ किताबों से सिलेक्शन होगा। किताबों को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, कि सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं हो जाएगा। एक चीज़ ये समझो ना कि जो देखो, उन लोगों से बिल्कुल भी मत पढ़ना जिन्होंने एक बार में सिलेक्शन ले लिया या फिर जिनका एक बार सिलेक्शन हो गया था। वो टीचर नहीं है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हो गया है। टीचर वो हैं जो सालों साल से सिलेक्शन देते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है किला कहाँ से भेदना है, ठीक है। तो इसलिए किताबें, सिर्फ किताबें पढ़ के सिलेक्शन नहीं होना है। किताबों के साथ साथ टीचर्स को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब तुमने गणित पढ़ी, जो टॉपिक तुमने पढ़े, अब तुम्हें लग रहा है इस टॉपिक को और गहराई से समझना है। बेसिक तुमने किताबों से पढ़ लिए, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर पढ़े, उनसे टीचर से किसी से पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, जनरल स्टडीज़ तुम पढ़ रहे हो। अब तुम कितना भी तुम पढ़ लोगे किताबों से, जनरल स्टडीज़ तो एक हद तक हम मान भी सकते हैं कि किताबों से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जनरल स्टडीज़ में लगभग किताबें ही काम आती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स हो, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, वो किताबें ही काम आती हैं। हम बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो तुम कतई नहीं कर सकते हो खुद से। किताबों में इतनी सफाई से कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्विंग जो है उसकी इतनी सफाई से नहीं दी गई है कि तुम सिर्फ किताबें पढ़ के सिलेक्शन ले लो। इसलिए कोशिश यार ये करो कि जो रीजनिंग के हैं 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो कि तुम किताबें पढ़ के भी नहीं कर पाओगे, उसको तुम्हें किसी ना किसी टीचर से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम टीचर की मदद ले लो। मेरे कहने का मतलब यार ये नहीं है कि तुम किताबें पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। हम ये कह रहे हैं कि किताबें पढ़ के जब तुम किसी टीचर से पढ़ते हो तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि टीचर्स की नीड है। हम यूपी कांस्टेबल के बारे में अगर बात करें, हम नहीं कहते हैं टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तुम्हें टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं ले रहे हो टीचर की मदद तो 3 साल लग जाएंगे, इतना मान के चलो। लेकिन अगर किसी टीचर के अंडर में हो तो 3 साल की तैयारी वो 6 महीने में हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी ईगो को अपना कम करो। किसी से पढ़ के तुम छोटे नहीं हो जाओगे। टीचर हैं, वो इतने सालों से वही काम कर रहे हैं। एक बार जाओ उनके अंडर में, पढ़ो, और यकीनन जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। राम राम, जय हिंद।